फिफ्थ सेमेस्टर की इस ऑनलाइन क्लास में सबका स्वागत है। आज हम जीन इंटरेक्शन या जेनेटिक इंटरेक्शन डिस्कस करने वाले हैं। जीन्स मेंडल्स ने खोजे थे और मेंडल्स के अनुसार किसी भी प्राणी का कोई एक लक्षण किसी एक जीन के द्वारा नियंत्रित होता है। इसका मतलब जैसे स्किन कलर है तो स्किन कलर के लिए प्राणियों में एक जीन है और वही उसको कंट्रोल कर रहा है, या आई कलर है, आँखों के रंग के लिए कोई एक जीन पाया जाता है और उसी से आँखों का कलर बनता है। लेकिन जब और स्टडीज़ की गई, अलग अलग एनिमल्स और प्लांट को एनालाइज किया गया, तो ये पाया गया कि ज़्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो लक्षण हैं, उनके अधिकांश लक्षण एक से ज़्यादा जीन के द्वारा या उनकी आपस में क्रिया के द्वारा कंट्रोल होते हैं, और इसी को हम जीन इंटरेक्शन या जेनेटिक इंटरेक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि जीन इंटरेक्शन में हमेशा मेंडल्स के जो नियम थे, मेंडल के जो भी एक्सपेरिमेंट थे, उससे अलग प्रभाव या उससे अलग अनुपात हमें प्राप्त होता है। वो टिपिकल जो पाथवे या टिपिकल जो रेशियोज़ होते हैं मेंडल के नियम वाले, वो यहाँ चेंज हो जाते हैं। जीन इंटरेक्शन में किसी एक जीन के प्रेजेंट होने से या उसके एब्सेंट होने से दूसरे जीन पर भी प्रभाव पड़ता है और उसका भी एक्सप्रेशन बदल जाता है। जीन इंटरेक्शन जब भी होता है तो ज़रूरी नहीं कि दो अलग अलग जीन्स के बीच में हो, किसी एक जीन के अलील्स में भी आपस में एक दूसरे के ऊपर प्रभाव हो सकता है, या उनमें भी आपस में क्रिया से नए लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जीन इंटरेक्शन किसी एक जीन या एक से ज़्यादा जीन्स दोनों के बीच में हो सकता है। जीन इंटरेक्शन में जैसे हमने अभी जाना कि मेंडल्स के जो लॉज हैं वो चेंज हो जाते हैं, मेंडल्स के लॉ को फॉलो नहीं करता। मतलब हम जीन इंटरेक्शन की बात करें तो इसमें जब भी अनुपात प्राप्त होगा या इसका जो भी असर होगा वो मेंडल के नियमों से नहीं समझाया जा सकता, और ये मेंडल के नियमों को नहीं मानते या ये मेंडल के नियमों से डेविएट हो जाते हैं, ये हम कह सकते हैं। तो मेंडल ने जो नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये सारे नियम जीन इंटरेक्शन के केस में अप्लाई नहीं होते हैं। जीन इंटरेक्शन कहाँ कहाँ होता है या इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, या किन किन केसेस में हम ये मानते हैं कि जीन्स आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के असर को ढक रहे हैं या एक दूसरे के साथ मिलकर अलग प्रभाव बना रहे हैं। तो उसके अनुसार हम यहाँ देख सकते हैं कि जीन इंटरेक्शन मेनली जब एक जीन किसी और जीन के प्रभाव को ढक दे, जिसको हम एपिस्टेसिस कहते हैं, तब होता है, या जब दोनों अलील अपना असर दिखाए, जिसको हम कोडोमिनेंस कहते हैं, तब भी हो सकता है। कोडोमिनेंस को हम ऐसे समझ सकते हैं कि सामान्य तौर पर हम ये मानते हैं कि दो अलील्स में से एक अलील प्रभावी होता है और एक अप्रभावी। तो हमेशा किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो प्रभावी अलील है, डोमिनेंट अलील है, वो ही एक्सप्रेस होगा, उसी का असर दिखेगा, जबकि अप्रभावी या रिसेसिव अलील का असर दब जाता है। लेकिन जब दोनों ही अलील्स अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो एक साथ, तब वो कहलाता है कोडोमिनेंस। तो ये सामान्य मेंडल के नियमों से अलग स्थिति है। इसके अलावा जब कोई एक लक्षण एक से ज़्यादा जीन्स के द्वारा नियंत्रित किए जाएं, तो उसको हम मल्टीपल अलील कहते हैं। मल्टीपल जीन्स जिसमें कोई एक लक्षण जो है वो बहुत सारे जीन्स के द्वारा नियंत्रित होता है। इसके अलावा जब कोई दो जीन्स एक साथ इनहेरिट होते हों, उनमें सेग्रीगेशन नहीं होता हो, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होता हो, तब ये सारी स्थितियाँ जीन इंटरेक्शन कहलाती हैं। जीन इंटरेक्शन के टाइप्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये दो तरह के हो सकते हैं, इंट्राजेनिक और इंटरजेनिक। इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन एलिलिक या नॉन एपिस्टेटिक जीन इंटरेक्शन भी कहलाता है। यहाँ हम नाम से, इसके टर्म से, टाइटल से हम पहचान सकते हैं कि जब किसी एक ही जीन के दो अलग अलग अलील्स में आपस में इंटरेक्शन हो, एक दूसरे के प्रभाव को वो कम कर रहे हों या बढ़ा रहे हों, तब
ये इंटरेक्शन इंट्राजेनिक मतलब एक ही जीन के अंदर होने वाला कहलाता है। और इस प्रकार के इंटरेक्शन में क्योंकि केवल एक जीन इन्वॉल्व है तो मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड रेशियो था जो 3:1 प्राप्त होता है उसमें बदलाव होता है। तो यहाँ जब भी इंट्राजेनिक या एलिलिक जीन इंटरेक्शन होगा तो उससे बनने वाला जो रेशियो है वो हमेशा 1:2:1 प्राप्त होगा, टिपिकल 3:1 की स्थान पर। और एलिलिक जीन इंटरेक्शन के हम अलग अलग एग्जाम्पल देखते हैं, कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, लीथल एलील्स एंड मल्टीपल एलील्स। नॉन एलिलिक दूसरा टाइप है नॉन एलिलिक या एपिस्टेटिक जीन इंटरेक्शन। एपिस्टेटिक या नॉन एलिलिक जो कि इंटरजीनिक भी कहलाता है, इसमें जीन्स दो अलग अलग होंगे या हम कह सकते हैं दो डिफरेंट जीन्स जब एक दूसरे के असर को बदलें, एक दूसरे को प्रभावित करें, तब इस प्रकार का इंटरेक्शन एपिस्टेटिक जीन इंटरेक्शन कहलाता है। इस स्थिति में जीन्स जो हैं वो अलग अलग क्रोमोसोम पे अलग अलग स्थान पर होते हैं, जबकि एलिलिक जीन इंटरेक्शन में जीन्स एक ही क्रोमोसोम पे सेम लोकाई पे प्रेजेंट होते हैं, उनके एलील्स होते हैं। नॉन एलिलिक या एपिस्टेटिक जीन इंटरेक्शन में क्योंकि दो डिफरेंट जीन्स इन्वॉल्व हैं इसलिए हमेशा इसका रिजल्ट डाईहाइब्रिड रेशियो के मॉडिफिकेशन में आता है। जो डाईहाइब्रिड रेशियो है मेंडल में सामान्य तौर पर 9:3:3:1 हमको मिलता है जब जीन्स मेंडल्स के लॉ को फॉलो करते हैं तब। इसका मतलब ये है कि जब जीन्स एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहे होते हैं, मेंडल के नियमों के अनुसार काम करते हैं, उनकी जेनेटिक्स मेंडल को फॉलो करती है, तब रेशियो 9:3:3:1 मिलता है। लेकिन जैसे ही एपिस्टेटिक इंटरेक्शन होगा या नॉन एलिलिक इंटरेक्शन होगा दो अलग अलग जीन्स के बीच में, तो रेशियो मॉडिफाई हो जाता है। मॉडिफाई होकर रेशियो डेविएट हो जाता है। जैसे एग्जांपल हम देख सकते हैं, सप्लीमेंट्री जीन्स में ये रेशियो 9:3:4 हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन के केस में 9:7, इनहिबिटरी जीन एक्शन के केस में 13:3, डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन में 15:1 और मास्किंग जीन्स के केस में 12:3:1, पॉलीमेरिक जीन एक्शन के केस में 9:6:1 हो जाता है। तो इस तरह से नॉन एलिलिक इंटरेक्शन या एपिस्टेटिक इंटरेक्शन में डाई हाइब्रिड रेशियो बदल गया है, जबकि इससे पहले वाला जो हमने एलिलिक इंटरेक्शन पढ़ा था उसमें मोनोहाइब्रिड रेशियो चेंज हो जाता है। थैंक यू।